अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के हमने क्या क्या पढ़ा पहले वो समझते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा उसके रेशियोज। क्या पढ़ा है? वहीं से शुरू करता हूं रिवीजन विद। एक्चुअली तुम आज जो पढ़ने वाला उन सब से कनेक्टेड, उन सब से वो क्या है? कनेक्टेड। वही चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है ना। चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहला क्या पढ़ा हमने? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। फिर क्या पढ़ा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर। फिर क्या पढ़ा हमने? tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर बेस। वेरी गुड। क्या आएगा? बेस। फिर क्या पढ़ा हमने? कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस ओवर क्या? ऑपोजिट आएगा ना? ओ भाई कोसेक है ये, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। में बॉडी दिख रहा है या फिर पीछे गया? फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। फिर tan यानी किसका है? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर ऑपोजिट बराबर। फिर हमने क्या पढ़ा? उसके वैल्यूज ऑफ रेशियोज याद है? इसके साथ एक और चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट, किसको याद है? तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स करके मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू। ये चीज याद रखनी थी तुम्हें अलग से। फिर रिलेशन बिटवीन tan sin एंड रिलेशनशिप tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। क्लियर हो गया? ये सारे याद रखने थे अपने को। उसके साथ फिर हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, राइट? या फिर रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। कौन से हो हमारे? 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 0, 30, 45, 60, 90। यही था। थैंक यू वेरी मच। नाउ साइन 0, साइन की 0 की वैल्यू 0 से और ये क्या आएगा? अब याद रखना 1/√2, 1/2, 1/√3, सॉरी 1/√2, फिर √3/1/2, 1/2, फिर √3/2। आइडिया आ गया? अब क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे। क्या करेंगे? घुमा देंगे। ये वाली, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये पता चला? tan साइन ओवर, चलो 0/1 समझ में आया? फिर 1/2, 2 कट गया तो 1/, फिर 1/1 पता चला? फिर √3/1, 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब याद है। फिर ये क्या है? किसका रेसिप्रोकल है? तो देखो यही का काम यहाँ पे और यही का काम यहाँ पे और यही का काम यहाँ पे। कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक 30 यानी 1/2 रेसिप्रोकल क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल समझ में आ रहा है? ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। साइन का किसकी बात हो रही है? कोसेक का 45 यानी साइन का 45 कितना है?
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2 ओवर 1. तो नीचे वाला लिखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? आइडिया? अब चलो ये कोसेक किसकी बात हो रही है? 60, तो किसके पास जाएंगे? साइन का 60 पता चला। चलो नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 1 का रेसिप्रोकल पता चला। चलो सिमिलर ये क्या हो गया? कोसेक की बात, सेक की बात हो रही है। चलो सेक थीटा फिर कॉट थीटा। चलो बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल है? तो घुमा के 1 का रेसिप्रोकल पता चल रहा है? अब आ गया, बस इतना ही। चलो ये क्या है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? तो बता क्या आंसर है? सब शांति से बोलो। वेरी गुड। √3 मतलब √3 के नीचे 1 है। 1/√3 नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल मना आ गया टेबल, बस इसमें सेलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल चेंज क्या लिखा मैंने? एंड ये था एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल चेंज करना था। अब साइन का भाई कौन है? कॉस। साइन थीटा को अगर मुझे कॉस में लिखना है, क्या बोला मैंने? एंगल चेंज करके। कब? यहाँ पे ये थॉट ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। एंगल चेंज करना हो और साइन को कॉस में लिखना हो तब लिखेंगे cos 90। जो एंगल साइन का होगा उससे क्या करने का हमारे माइनस। फॉर एग्जांपल ये 30 है, तो चलो 90 - 30 सुनना। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 चलो यहाँ पे 30 लगाया, 90 - 30 cos 60 हो गया। चलो cos 60 दूर क्या होता है? समझ रहे? बहुत आर इक्वल वापस से। चलो एक और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। चलो एक और ट्राई। cos 45 क्या लगा मैंने? चलो 90 माइनस 45 sin 45 cos 45 बोथ आर इक्वल। उसी तरीके से और किसका है? cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस, फिर उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस, फिर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। बस इतने ही फॉर्मूलास थे अभी तक जितना आपने पढ़ा। अब आ रहा है नया फॉर्मूलास, मजे करते चलो। टुडेस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इतना सब तुमने पढ़ा, इसी को यूज करके हम फॉर्मूला क्रिएट करने वाले। क्या करने वाले? क्रिएट करने। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखना। मैं एक बार साइन को लेता हूं, एक बार कॉस को लेता हूं, बट एंगल चेंज नहीं करूंगा, एंगल सेम रखूंगा। तो देखो मैं क्या लिखा? साइन 30 क्या लिखा? प्लस कॉस 30। इनका मैं कर रहा हूं स्क्वायर। क्या कर रहा हूं? बहुत ध्यान से देखो। साइन क्या है? 30 मतलब एंगल क्या, यानी समझो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडिया। चलो थीटा का यहां पे मैंने क्या लिया? 30 लिया मैंने। तो चलो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का, चलो कॉस 30 की वैल्यू 2 का, चलो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 3 क्या आंसर? यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। क्या? when you add the sin square theta plus cos square theta you will get always 1। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है? ये क्या है? प्लस। और ये दोनों एंगल क्या है? सेम। थीटा है, इधर भी थीटा है। अब थीटा के यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि दोनों का एंगल क्या है? सेम। और दोनों पे क्या हो? स्क्वायर। और बीच में क्या हो? तब आंसर क्या आएगा?
ऑब्जेक्ट में ऐसे भी पूछ सकते हो, तुम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज करते गए और उसने पूछा एक आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला को समझ के जाओगे क्या करने का, इज डस्टर देयर काव्या गिव मी द डस्टर प्लीज, दैट क्लॉथ। आइडिया आ गया? तो यानी अब आइडेंटिटी सारे सॉल्व करो या फिर अब आइडिया दे दूं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, क्या, और ये आज का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कैसा है वो पता चला ना। अब फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को हर चीज एनालाइज करने का टाइम नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, बट वो कैसे अगर वो तुम ये याद रखोगे तो गलती से भूल गए तो लेके आ सकते, यू हैव टू नो हाउ इट केम एंड यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इट इज, दोनों याद रखना, दोनों को साथ में लेके चलना, ठीक है। चलो पहला आइडिया आ गया, उसी तरीके से सेकेंड आइडेंटिटी बनता है, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी बनता है, ये क्या है 1, ये क्या है tan का भाई कौन है पता है, हाँ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, याद है, समझ में आया तुझे, बस इतना ही रखो। अब ये यहीं पे शुरू हो रहा है, अब ये कैसा है वो भी समझ में आ गया, तो इसी तरीके ये जैसा रिलेशन बना ये भी ऐसे बनता है, चलो चेक करना, या खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे, हाँ चलो इसको एक्चुअली मैंने सर इतना गैप छोड़ा यार, ये तो 3 आइडेंटिटीज थे तो याद रख लेते ना, ऐसा नहीं है, ये 3 आइडेंटिटीज सिर्फ 3 नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डूबे, बट तुम्हें याद है 3 ही रखना, बट इसको अब कितने तरीके से आप लिख सकते हो ना, वो तुम्हारी एबिलिटी। अब एग्जाम में एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन आया तो तुम्हारा सोच, तुम्हारा थॉट्स वहां तक जाना चाहिए जो तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए तुम इसको कितने तरीके से बदल सकते हो ना, मैं सिखाने वाला तुमको, पहले बताऊं तुमको याद है मंत्र पता, एक प्लस हो तो उधर गया तो इक्वल्स को उस तरफ गया तो माइनस, इधर माइनस हो तो उधर गया तो इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो इधर स्क्वायर उधर गया तो, बचपन में यही पढ़ के आया ना, आज भी वही करेंगे, बस ए बी सी डी के वेरिएबल्स के जगह पे तुमको ट्रिग्नोमेट्री के दिखेंगे, तो तुम्हें वही कॉन्सेंट्रेट करना। चलो मैं दिखाऊं वापस, चलो याद रखना, अब ये क्या लिख रहा है बच्चों, ये कॉस को उधर भेज दूं मैं, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा को अकेले रखना है तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, मुझे साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे एक बात है ना मैं जो बता रहा हूं सुनो, साइन को कॉस में भी लिख सकते हो, साइन को कॉस में भी लिख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखने का यही मतलब है तुमको एक्चुअली समझ में आना चाहिए, यहाँ पे साइन कॉस में हो रहा था, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे एंगल चेंज हुआ नहीं, तुम्हें यही समझना है, प्रूफ दैट के वक्त अगर तुम्हें एंगल चेंज करना हो तो इधर, एंगल चेंज नहीं करना हो तो, समझ में आया, यूज करेंगे प्रॉपर्टीज तब आइडिया आ जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन, अगर मुझे यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है, बट अगर सिर्फ साइन थीटा दिया हो तो ये स्क्वायर को उससे ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पता चला। सिमिलरली क्यों साइन का कॉस को भी तो जरूरत पड़ेगी कभी कभी, तो मैं कॉस को उधर ही रखूं, कॉस को मैं क्या रखूं, तो देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर
उसी तरीके से मैं cos थीटा को लिखना चाहूं तो रूट उधर गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडिया आया? इतने तरीके से लिख सकते हो। और तरीके है लिखने का? हाँ, देखना चाहते हो? चलो अब मैं इसी को और तरीके से लिखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा a माइनस b a प्लस b 1 1 जा माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस कभी कभी ये भी दिखेगा तुम्हें, तुम्हारा दिमाग फट से आवाज आना चाहिए ए भाई ये तो ए है, समझे? आइडिया आ रहा है तुम्हें? आज मैं आइडियाज दूंगा पहले, फिर हम एक्सरसाइज में एंट्री मारेंगे, फिर मजा आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम सोच के बाहर जा सकते, बट उसके लिए तुम्हें सोचना सीखना है। क्या सीखना है? फॉर्मुलास को बदलना सीख। फॉर्मुलास बदलना सीख के तुम, if you just learn how to change the formula as per your requirement, then trigonometry is the easiest chapter. Yes, it is easy. You want to try? You can try. उसी तरीके से क्यों मैं इसको नहीं लिख सकता? cos square theta is equals to 1 minus sin theta 1 plus sin theta। अभी क्यों? चलो पाजी इधर ध्यान देना है। चलो याद ध्यान दो। ये क्या है? इसको मैं उधर भेज दूं तो आई कैन राइट 1 is equals to sec square theta minus सिंगल 1 के लिए 1 is equals to मैं sin square theta plus cos square theta रिक्वायरमेंट तो लिख सकता हूँ। इफ यू वांट sec and tan in relationship, प्रूव दैट केवल तुम्हें sec और tan की रिक्वायरमेंट है और वहां पे बीच में कोई फॉर्मूला में 1 फंसा है तो तुम 1 को ऐसे लिख सकते हो, बट अब ऐसे लिख सकते हो sec theta minus tan theta sec theta plus tan theta। बट ये चीज आप इधर नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? तेरे पास है? तेरे पास तो नहीं है। दूसरे तरीके से करना होगा, बट जनरली ये आइडेंटिटीज यूज करना होगा। आइडिया आ गया? चलो नेक्स्ट। उसी तरीके से मुझे सिंगल टैन चाहिए। क्या चाहिए? तो ये 1 को उधर क्या भेजना पड़ेगा? तो 1 को उधर भेज दूंगा तो क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर गया तो क्या बचेगा? -1। पता चला? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी थैंक यू। फिर इसी तरीके से अगर इसको और लिखना हो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा -1 sec थीटा प्लस। आइडिया आ रहा है? आइडियाज आ रहे हैं? चलो नेक्स्ट। उसी तरीके से आपको ये लिखना, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, बट इफ यू वांट टू राइट sec square theta, we already know that 1 plus tan square theta, right? If I take out this square, then I will write here square। बदल सकते हो? चीजों को बदलना क्या चाहिए? If you understand how to change as per your paper, that's it। इतने तरीके से मैं बदल सकता हूँ। इसके अलावा और बुरे तरीके से हो सकते हैं और बेस्ट वेज भी हो सकते हैं। तुम जितना समझोगे उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। आज इस वक्त ये टॉपिक जो चल रहा है ये मैंने सिखाने, ये पूरा एक बार लिखा, इससे इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट तुम्हें समझना है कि इसकी रिक्वायरमेंट है या इसकी रिक्वायरमेंट है या इसकी रिक्वायरमेंट है या इसकी रिक्वायरमेंट है या इसकी या इसकी। यू प्रूव दैट नहीं, पूरे में से कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ओके चलो आइडियाज आ गए। सेम में इसका, चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं वापस से, अगर 1 को इधर रखूं तो cot स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। तो 1 is equals to cosec थीटा माइनस cot थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। आइडिया आ गया? क्यों यूज किया? a स्क्वायर माइनस आइडिया आया? चलो नेक्स्ट। उसी तरीके से क्या आएगा? बोलो। cot को उधर ही रखते हैं ना, 1 को उधर भेज देते हैं तो cot स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर गया तो क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा उधर ही रखने का, 1 उधर जाएगा और माइनस। सिमिलरली cot स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1। आइडिया सारे, इतने सारे आइडियाज को लेके चलना है। मैं आज आइडियाज ही देने वाला हूं। चलो वापस से
अगर मुझे cot स्क्वायर थीटा है, we know that cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर को मुझे हटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, cot थीटा आपको शायद यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है कभी, तो ऐसा नहीं लिख सकता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर भी तो हो सकता है, ऐसा इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें देखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तुम्हें जो जरूरत है उसको बुलाने का, अप्लाई करने का, पूछ करने का, क्या करने का? ए भाई आ जाओ जल्दी कर दे, समझ में आ रहा है? जा रहा है? चलो नेक्स्ट, अगर मुझे सिर्फ cosec स्क्वायर थीटा के हिसाब से लिखना है तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। तो ये स्क्वायर उधर ही आ गया तो क्या होगा? तो इधर मैं रूट में लिख दूंगा, तो ये रहा रूट, तो ये 2 को मुझे हटाना पड़ेगा। आइडिया आया? तो इतने फॉर्मूलास ही है। एक्चुअली तुम्हें जो याद रखना है, दिस 6 दिस 3 रेसिप्रोकल्स एंड द रिश्ता, और ये रिश्ते के हिसाब से अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो cot थीटा, इसको मुझे बदलना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? cot theta is equals to cos theta by sin theta. It also is equals to cosec theta by sec theta. Requirements, क्योंकि 1 by sin cosec होता है, नीचे से ऊपर बोलो तो cos ऊपर है, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? sec reciprocals. You are getting ideas? तो कौन सी चीज कहाँ रिक्वायरमेंट आएगी पता नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन बदल दिया तो आप तो नहीं आऊंगा ना तुम्हारे बाजू में बताने के लिए ये यूज कर, तो किसको पूछोगे? ब्रेन, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा नॉलेज से पूछने का, मैं इसको कैसे ला सकता हूं। योर एटीट्यूड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। तो जहां जैसे मिले वहां से लेके आओ पर सॉल्व करो, रुकना नहीं। हाँ, जरूरत पड़ी तुमको आइडिया नहीं आ रहा है जल्दी तो उसको उस क्वेश्चन को उधर ही रोकना, लास्ट में आके बात करेंगे उससे, ठीक है? फुर्सत में बात करने का, बोर्ड एग्जाम के लास्ट में टाइम देना उस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा। वरना मैक्सिमम चांसेस है आज तक का जो भी है टेक्स्ट बुक का बेटा क्वेश्चन उठा के रखा, तुम्हारी किस्मत चमक गई, बेटा पूछ गया, अपना काम आसान। तो इतना प्रैक्टिस करके जब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूछ रहा है तो टाइम नहीं लगना चाहिए।